जो भगवान का नाम लेके मरते हैं उनके लिए निश्चित भगवान का परम पद प्राप्त होता है। और जो भगवान को भूल कर संसार को याद करते हैं, एक आदमी मर रहे थे और डॉक्टर ने कहा बस 2 घंटे बाद मर जाएंगे, बस खत्म होने वाले हैं। अब रोने लगे बुढ़ऊ, हे भगवान मैं तो गया, वही सुनो मेरा नाती कहाँ, बुलाओ नाती। लो 2 घंटे बाद मर रहा, क्यों याद करते हो? अब समय कम बचा है, भगवान में मन लगाओ। ये बेटा बेटी नाती पोता यह माया है, यही तो माया है जो तुम्हें उलझा के रखते हैं सब लोग। है कोई किसी का नहीं पर उलझा लेते हैं सब लोग। ये बेटा बेटी तुम्हारे अपने नहीं है लेकिन उलझाए बराबर है। ये तुम्हारी जो मोह ममता है ना बेटा बेटी की, यही तो ईश्वर की माया है। मम माया दुरत्यया, इसी से तो बच पाना कठिन है मेरी माँ। यही तो माया की बेड़ियां काट पाना बड़ा कठिन है। इसलिए समर्पण भगवान के श्री चरणों में। मरने के पहले जब आपके घर में कोई मरा करे ना, तो अच्छा मरने वाले आदमी को देख के लोग रोते बहुत। अभी मरा नहीं और रोना चालू। हमारी माताएं बड़ा गजब रोती हैं, पता नहीं कहाँ कोचिंग करती हैं। उस टाइम अलग रोती हैं, अलग प्रकार का देखने को नहीं मिलता उसके पहले कभी ऐसा। अलग प्रकार का आपा खो बैठती हैं, उल्टा सीधे हो के रोती हैं। क्यों इतना रोती हो मैया जी? हाँ, रोने के समय भी जरा व्यवस्थित रोया करो। सुस्वरम, गोपियां भगवान के लिए जब रोती थी, रुरुदु सुस्वरम, रोना भी सुस्वर अर्थात सुर के साथ, अर्थात मर्यादा के साथ। सुस्वर मतलब मर्यादा, मर्यादित रोना चाहिए। अब ये नहीं कि रोते रोते तुम्हारी साड़ी कहीं जा रही है, तुम्हारे बाल कहीं जा रहे हैं और रो रहे हैं, ये मर्यादित रोना नहीं है। मर्यादाओं का समय, मर्यादाओं का स्मरण तब भी रखना चाहिए जब जीवन में भयंकर विपत्ति हो। मर्यादाएं तब भी नहीं तोड़नी चाहिए कि अब विपत्ति आई तो मर्यादाएं तोड़ दे, वो तो गया ही गया। तुम जो रो रही हो, ये जो लोग रोते हैं किसी के मरने में, जरा इनसे पूछा करो क्यों तुम रो रही हो? क्या तुम नहीं मरोगी? तुम भी तो मरोगी। ऐसे ही जैसे ये मरा पड़ा है ऐसे तुम भी मरोगे। किस किस के मरने पर रोओगे, किस किस के मरने पे आंसू बहाओगे? मरने वालों पे आंसू ना बहाया करो, आंसू तो भगवान के चरणों में बहाया करो। नाथ कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? संसार के लिए रोते रोते तो हमारी जिंदगी बीत गई। क्या मिला? पड़ोसी मर गया तो रोने चले गए, रिश्तेदार मर गए तो रोने चले गए। हर महीने 15 दिन में कोई ना कोई मरता ही है। किस किस के मरने पर रोओगे? कितना रोओगे और क्या होगा रोने से? तुम्हारे रोने से मरा हुआ जिंदा हो जाएगा। फिर क्यों इतनी अज्ञानता है? क्यों भूल रहे हो कि हमें भी मरना है? इसलिए जब कोई मरे तो रोया ना करो। फिर क्या करें महाराज? गाय के गोबर से आंगन को लीप दो, स्थान को लीप दो। मरने वाला व्यक्ति अभी मरा नहीं है, मरने के स्थिति में है। गाय के गोबर से लीप कर उसे लिटा दो, उसके सामने भगवान का चित्र रख दो, सीताराम सीताराम का कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद। वो मरने वाला व्यक्ति यदि भगवान का नाम ना ले पाए तो तुम सुनाओ, तुम अपने घर वाले जो तुम बैठ के रोने लगते हो ना, जरा राम राम जपो, 2-4 मिनट राम राम जप लो। जब मर जाए, राम राम सुन के मर जाएगा तो उसकी सदगति होगी, और तुम्हारा रोना धोना सुन सुन के मरेगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरते हुए आदमी के सामने रोया ना करो, बहुत बड़ा पाप लगता है। क्या पाप लगता है वो भी बताता हूं। माना कि एक आदमी मर रहा था और उसकी बेटी आई, पिताजी बोला बेटी आई, और धोखे से यदि उस बाप का मन बेटी में लग गया, पोते में नाती में लग गया, तो क्या होगा? तुम्हें देखता देखता मरा है ना, उसकी गति बिगड़ जाएगी। वह भवसागर से पार नहीं हो सकता, फिर वो जन्म लेगा। केवल तुम्हारे कारण मर जाता। राम नाम तुम लेते, नाम जपते भगवान का, और मरता वो नाम सुनकर उसकी सदगति हो जाती। वह 84 के चक्कर से बच जाता। पर तुम्हारे रोने के कारण तुम में मन लगाया, भरत जी ने मृग में मन लगाया, मृग बन के आ गए।
तुम भी मन लगाओगे, तुम भी वही बन के आओगे जहां मन लगा। इसलिए उसकी दुर्गति ना करो। तुम तो अभी बाद में भी रो लोगी, उसे मर तो जाने दो पूरा, फिर रो लेना मन लगा के। अभी मरा नहीं और रोना चालू, पूरा मर तो जाने दो। और ये रोने वाले भी गजब हैं, बहुत रोते हैं मरने वाले आदमी के पास, और 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते हैं। एक और लाओ, एक और लाओ। ये मरने में आए थे रोने, और 13 दिन बाद ही इनका रोना धोना मिट गया, रसगुल्ले खा रहे हैं। एक और लाओ, एक। तुम्हारा इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये रोने वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तो 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे।